किया जा रहा है। एमएलसी उम्मीदवार अपना नामांकन कर रहे हैं और अनामिका भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। अनामिका, लगातार हम बात कर रहे थे, एसपी कुनबे की भी बात हो रही है और बीजेपी कुनबे की भी बात हो रही है। बीजेपी जहां पर हर एक उम्मीदवार को बिल्कुल कह सकते हैं कि चुनाव उसका इस तरह से करती है कि किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आती है, किसी तरह का कोई अंतर्कलह सामने नहीं आता है और एक स्वीकार्यता के साथ ही जो उम्मीदवार होते हैं उनको चुना जाता है। ये तस्वीर बिल्कुल साफ है जो इस वक्त आ रही है। लेकिन एसपी में उठापटक का दौर राज्यसभा में भी जब नामांकन हुआ था उस वक्त भी देखने को मिला था और अब जब एमएलसी का नामांकन हुआ तो उस वक्त भी कल देखने को मिला कि किस तरह से स्थिति बनी। लेकिन ये बीजेपी के लिए सुखद है कि जो भी चुनाव होते हैं बिल्कुल सटीक और सही और साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर ये सारे समीकरण बिठाए जाते हैं। देखिए नीलू, 9 नाम बीजेपी की ओर से आगे किए गए तो उसको समझना होगा कि बीजेपी ने इस बार सोचा क्या था, क्योंकि वैसे भी बीजेपी के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प तो थे नहीं। 9 में से 7 तो उनके मंत्री ऐसे थे जिनको शपथ ग्रहण के बाद 6 महीने के भीतर किसी न किसी सदन का सदस्य बनना था। चुनाव हो चुके थे, लिहाजा परिषद ही उनके पास एकमात्र विकल्प था। तो 9 में से 7 जो मंत्री हैं वो तो परिषद जाते ही जाते। हाँ, 2 नामों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी, जिसमें अपर्णा यादव से लेकर के बहुत सारे मंत्री ऐसे थे कद्दावर जो कि चुनाव हार गए। संगीत सोम से लेकर सुरेश राणा से लेकर के कुछ मंत्री ऐसे थे जिनको लेकर आकलन किया जा रहा था कि क्या उनमें से कोई चेहरा पार्टी आगे लाएगी नॉमिनेशन के लिए। लेकिन 2 नाम जो सामने आए, मुकेश शर्मा के और बनवारी लाल दोहरे के, ये दोनों नाम ही चौंकाने वाले थे। चौंकाने वाले तो थे लेकिन मैसेज देने वाले भी थे। मैसेज देना इस लिहाज से कि बनवारी लाल दोहरे जो है कन्नौज से चुनाव लड़ते रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, लेकिन 22 के चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया। उनकी जगह पे असीम अरुण को टिकट दिया गया। असीम अरुण चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर सरकार में मंत्री बन गए। तो उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि बनवारी लाल दोहरे विद्रोह कर सकते हैं या नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। तो पार्टी ने उनको आश्वासन दिया कि आप अभी सपोर्ट करिए पूरा चुनाव में, आपको बाद में ऑब्लाइज किया जाएगा। तो एक पार्टी ने वहां पे कंपनसेट किया बनवारी लाल दोहरे को। दूसरी बड़ी बात है मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा लखनऊ जैसी राजधानी के नगर अध्यक्ष हैं, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, अलग अलग भूमिका निभा चुके हैं पार्टी के लिए। कई वीवीआईपीज की आगवानी करना भी उनकी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ वो राजनाथ सिंह की बेहद करीबी भी माने जाते हैं। इस लिहाज से पार्टी ने दोनों ही पुराने कार्यकर्ताओं को मौका दिया जो कि पार्टी के लिए लंबे समय से काम करते रहे हैं। यानी कि कास्ट पॉलिटिक्स इस बार थोड़ी कम दिखाई दी विधान परिषद की नॉमिनेशन में, बशर्ते ये जरूर दिखाई दिया कि पार्टी ने पुराने कार्यकर्ताओं को मौका दिया। और शायद बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां पर नाम चौंकाने वाले होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि चौंकाने वाले नामों के साथ भी विरोध का एक सुर खड़ा होता हमें नजर नहीं आता है। हर बार चुनाव में हमने ये देखा है कि हर बार नाम सरप्राइजिंग होते हैं, लेकिन कोई ऐसा शख्स खड़ा नहीं होता बीजेपी में जो ये कह सके कि मेरे साथ गलत किया गया या मेरा नाम क्यों नहीं है। क्योंकि अब खुद देखिए अपर्णा यादव जो कि चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हुई थी, पहले टिकट की बात चली, उनके टिकट नहीं मिला, विधान परिषद के लिए भी उनका नाम फाइनल नहीं किया गया, लेकिन अभी तक अपर्णा यादव की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है और न ही किसी और प्रत्याशी के नाम के बारे में खबर सामने आई है कि उनकी ओर से अगर उनको टिकट नहीं दिया गया तो बड़े नाराज चल रहे हैं वो। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर देखें हम तो जरूर दिखाई दे रहा है कि चुनाव होने के बाद से ही जो बयानबाजियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो समाजवादी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ी, चाहे वो महान दल हो चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, सबकी ओर से चुनाव के बाद से ही बयान आने शुरू हो गए। ओम प्रकाश राजभर खुद भी टिप्पणी करते हुए कह चुके हैं कि अखिलेश यादव एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते, मिलते नहीं है, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा चुनाव में। उनका तो प्रदर्शन काफी अच्छा रहा लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट बैंक शिफ्ट नहीं हो पाया उनकी ओर, या पार्टी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया समाजवादी पार्टी के लिए, कहते हैं वो। अब जब कल 4 नॉमिनेशन हुए समाजवादी पार्टी की ओर से, तभी राजभर की पार्टी की ओर से बयान सामने आया कि जयंत चौधरी जब राज्यसभा जा सकते हैं तो फिर राजभर की पार्टी में से एक व्यक्ति परिषद क्यों नहीं जा सकता, ये उन्होंने मुद्दा खड़ा किया। साथ ही महान दल ने अपने आप को समाजवादी पार्टी से अलग कर ही लिया है ऑफिशियल बयान दे करके। तो समाजवादी पार्टी जिन फूलों का गुलदस्ता बना करके चली थी चुनाव में, अब उन गुलदस्ते से एक फूल बाहर निकलने शुरू हो गए हैं और जो विरोध के सुर है वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती होने के साथ साथ ये भी देखना होगा कि परिषद में जो जहां पर बीजेपी अभी तक बहुमत में नहीं थी, लेकिन अब इस चुनाव के बाद 2022 के चुनाव के बाद हम ये देख रहे हैं कि चाहे राज्यसभा हो, जो यूपी का कोटा हो, या फिर परिषद की अगर बात की जाए तो परिषद में अब बीजेपी को का बहुमत नजर आएगा और संख्या बल के आधार पर बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत अब परिषद में नजर आएगी। हालांकि उसी हॉल में मेरी मौजूदगी है जहां पे नामांकन की जो प्रक्रिया है अब वो चल रही है। बड़ी बात यह है कि जो 9 नाम डिक्लेयर किए गए बीजेपी की ओर से, उसमें से 8 नाम तो यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन नरेंद्र कश्यप जो सरकार में मंत्री हैं वो कोरोना पॉजिटिव
है, लिहाजा उनकी यहाँ पर मौजूदगी नहीं है। उनके जो प्रस्तावक है वो यहाँ पर उनके स्थान पर जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो सबमिट करने के लिए आए हैं, और प्रावधान भी यही है कि अगर कोई कैंडिडेट मेडिकल ग्राउंड पर अगर एब्सेंट होता है, वो मौजूद नहीं होता है, तो जो उसके प्रस्तावक होते हैं वो उसके बिहाफ पर जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। तो जरूर यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है सभी प्रत्याशी उनकी मौजूदगी है। बिल्कुल अनामिका, एक एक कर सभी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। अब हम जरा नाम भी बताते जो इस वक्त नामांकन दाखिल कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य, दयाशंकर मिश्र दयालु, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, इसके अलावा जेपीएस राठौर हैं, दानिश आजाद है, इसके अलावा बनवारी लाल दोहरे हैं, मुकेश शर्मा है और चौधरी भूपेंद्र सिंह है। ये वो 9 नाम हैं जो कि अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। एक मेडिकल ग्राउंड पर वहां पर उपस्थित नहीं है, उनके प्रस्तावक आज वहां पर उनका नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। खासतौर पर केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो दूसरी बार प्रदेश के डिप्टी सीएम है, लगातार दूसरी बार